स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आपनो राजस्थान पर। जी हाँ मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम जिस प्रकार की चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं आपको फ्री में राजस्थान सेवा नियम में करवाने वाला हूं तय समय पर। हम अगर आज बात करेंगे तो सेवा की सामान्य शर्तों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। उसके अलावा हमने जो परिचयता नियम नंबर 1 से लेकर 6 तक की बातें भी कर ली है। ठीक है, संविधान में कहां पर उल्लेख किया गया है, कहां पर उल्लेख नहीं किया गया है, उन सब के बारे में बातें यहां पर प्रारंभ हमने कर दी थी। टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ भी मिल रही है जिससे आपको नोट्स बनाने में भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, जितनी मुझे उम्मीद है। क्लियर है? अब चलिए आज वो पहुंचे हैं जो हमारे सिलेबस में है अध्याय 10। ठीक है, यानी अवकाश की सामान्य शर्तें, नियम नंबर 57 से लेकर 86 तक को हम बिल्कुल देखते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से चीजों को मैनेज भी करने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे। ठीक है, चलिए आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं राजस्थान सेवा नियम की एक ऐसी रामबाण क्लास जो आपको फ्री में, जहां पर बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं, पर ठीक है हम भी ऐसा करते हैं, हम फ्री में आपकी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आज के नियम नंबर 57 पर। नियम नंबर 57 हमें क्या कहता है उसकी लैंग्वेज समझिएगा, एग्जाम्पल मैं आपको आपके हिसाब से बता दूंगा। ठीक है, चलिए नियम नंबर 57 की अगर मैं बात करूं, अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से अर्जित होते हैं। अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से अर्जित होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि आपने जिस प्रकार का कर्तव्य किया है, आपका जिस प्रकार की लाइबिलिटी है, आपका जिस प्रकार का कर्तव्य है, उस कर्तव्य के आधार पर ही आपको अवकाश अर्जित होंगे 11/1/56 के अनुसार, 11/1/1956 के अनुसार। समझिए इसको थोड़ा और लैंग्वेजली समझने की कोशिश करते हैं। इस नियम के तहत प्रत्येक विभाग में किसी भी कर्मचारी को अवकाश उसके कर्तव्य के अनुरूप ही दे होता है, उसके कर्तव्य के अनुरूप ही उसे दे होता है। जैसे मान लो आपको हार्ड ड्यूटी दी गई है, आप किसी हार्ड ड्यूटी में लगे हुए हैं, तो वहां पर आपको जो अवकाश होगा उस हिसाब से रूपांतरित उस प्रकार से आपको अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, तो नियम नंबर 57 जो अवकाश की सामान्य शर्तें हैं वो कहता है 11 जनवरी 1956 के अंतर्गत अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से ही होंगे। आपने जिस प्रकार का कर्तव्य संपादित किया है, आपने जिस प्रकार के कर्तव्य को कर लिया है या करने की कोशिश कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे, उसी के आधार पर चीजें यहां पर जुड़कर आएंगी। बिल्कुल गहलोत, संजय, हेमलता, हेमराज, बिल्कुल स्वागत है सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे नौजवान साथियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ तो नियम नंबर 7 हमें क्या कहता है, अवकाश की सामान्य शर्तें में नियम नंबर 57 पहला नियम कहता है कि जिस प्रकार का आपका कर्तव्य होगा उसी प्रकार, वापस चीजों को बार बार मैं आपको याद करवा रहा हूं ताकि चीजें आपको जल्दी से याद हो जाएं। ठीक है, तो नियम नंबर 57 अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से ही अर्जित होता। 11 जनवरी 1956 के अनुसार यह मामला यहां पर सेट है, 11 जनवरी 1956 के अनुसार नियम नंबर 57। चलिए इसी का दूसरा भाग है नियम नंबर 57A। 57A हमें क्या कहता है इसके बारे में भी याद रखते हैं। गुड मॉर्निंग, कि पूर्व के विभागों में की गई ऐसी सेवा, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट ए, अभी आप कहां पर हैं, अभी हैं आप डिपार्टमेंट बी। क्या कह रहा है कि पूर्व के विभागों में की गई ऐसी सेवा जहां RSR लागू नहीं होती तो पूर्व की सेवा का लाभ RSR के तहत अवकाश के संबंध में लागू नहीं होता है। समझिएगा मेरी बात। हाँ सिलेबस तो नया जारी होगा पर चीजें वही रहने वाली है दिलीप सिंह, चीजें वही रहने वाली है, कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पहले का सिलेबस वेल मैनेज है। अब ठीक है समझिए, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि RSR का नियम किस पर लागू नहीं होता, मुख्य न्यायाधीश पर लागू नहीं होगा, 3 माह की प्रतिनियुक्ति पर है, ठीक है, उन पर लागू नहीं होता, कोई वैदेशिक सेवा में है। तो जिन व्यक्तियों पर, अब समझिए 57A कहता है कि आप पूर्व में ऐसे किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे जिस डिपार्टमेंट पर RSR के नियम लागू नहीं थे, बाद में ऐसा संयोग हुआ कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हुआ और आप RSR के नियमों वाले डिपार्टमेंट है उसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, और वहां पर अगर RSR के नियम रूल्स जो हैं वो लागू हो रहे हैं तो आपको पूर्व की सेवा के तहत RSR का कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं होगा। 57A कहता है कि हटा दो। दो चीजें सिंप्लीफिकेशन तरीके से याद रखिए, दो चीजें आसानी से याद रखिए, एक तो है 57 और एक है 57A। ठीक है, 57 कहता है कि आपका जिस प्रकार का कर्तव्य का निष्पादन है, आपको उसी प्रकार का अवकाश देंगे भैया। ठीक है,
11 जनवरी 1956 से हमने यह मामला सेट कर दिया था। ठीक है, क्लियर है। 57A की बात करें, इस बार जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लेगा, याद रखिएगा, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। 57A ऐसा कहता है कि भैया ये एक हमारा जो काड़ा है, ये काड़ा पहले डिपार्टमेंट नंबर ए में काम करता था, डिपार्टमेंट ए में काम करता था, और इस डिपार्टमेंट ए पर जो आरएसआर के नियम थे वह लागू नहीं थे। बाद में काड़ा कहां पर आ गया, डिपार्टमेंट बी में आ गया, और डिपार्टमेंट बी में आरएसआर के नियम लागू हैं, तो इसके अनुसार इसको अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, परंतु इसकी जो पूर्व की सेवा है, इसकी जो पूर्व की सेवा है, उस पूर्व की सेवा में आरएसआर का नियम लागू नहीं था, तो इस सेवा के अवकाशों को यहां पर नहीं काउंट किया जाएगा, यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना, यस या नो, जिंदा हो ना, तो जिंदा हो तो जिंदा होने का वो दीजिए मुझे, आदत है सर इस बोर्ड की। ठीक है, याद रखिए। क्लियर है? डन डना डन, इना मीना डीगा, सारी चीजें कंप्लीट है। चलिए, वेरी गुड। चलिए, अरे डरने की जरूरत क्या है दिलीप भाई, 167 तक पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन डेली आता है, ये क्वेश्चन इस बंदे का या किसी और का। कितने नियम है दादा? 167 नियम है, वो पढ़ने हैं, फ्री में पढ़ा रहा हूं। सारी चीजें पीडीएफ संजय सर हिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल रही है, वहां से आप नोट्स भी बना लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, आगे क्या कहता है? नियम नंबर 58, नियम नंबर 58 हमें क्या जानकारी देता है? देखो, सती पूर्ति या अयोग्यता पेंशन के मामले में अवकाश अवधि की गणना। सती पूर्ति, समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसी प्रकार की सती पूर्ति को पूरा करना, या अयोग्यता पेंशन के लिए अयोग्यता, वापस आओ। इस नियम के तहत यदि कर्मचारी सेवा काल में किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान अयोग्यता अर्जित कर लेता है, तो उसकी पिछली सेवा को अवकाश अवधि के तहत माना जाएगा। उसकी पिछली को किसके तहत माना जाएगा? अवकाश अवधि के तहत माना जाएगा। इंग्लिश टाइप करना है, मतलब क्या कह रहा है भाई? इंग्लिश में क्या टाइप करना है रे लाला? हाँ, क्या टाइप है इंग्लिश में? देखो, मान लो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, अनुशासनात्मक क्या हुई? कार्यवाही हुई। ठीक है, समझो मेरी बात। कर्मचारी सेवा काल में किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान योग्यता अर्जित कर लेता है। अयोग्यता यानी कि भाई साहब वो ये ड्यूरेशन है मान लो 3 माह का, इसके दौरान ये अयोग्य हो जाता है अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान। तो जो इसका ये ड्यूरेशन है, समझना मेरी बात, इसका जो ये ड्यूरेशन है, ठीक है, कोई मान लीजिए अब इस ड्यूरेशन के दौरान, ठीक है, उसकी जो सेवा है, ठीक है, उसे अवकाश अवधि के तहत माना जाएगा। ठीक है, अयोग्यता, अयोग्यता का मतलब यह है कि भाई साहब वो है उस चीज को इलिजिबल कर गया। इसको उल्टा समझने की कोशिश करना कि वो सही था, उसको आपने बैठा रखा है, उसको आपने बैठा रखा है, उसके खिलाफ आपने अनुशासनात्मक कार्रवाई की, ठीक है, वो अयोग्यता अर्जित कर लेता है, यानी कि आपकी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई थी वो गलत साबित हो गई है। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या होगी? जो वो टाइम ड्यूरेशन जो आपने उसको बैठा रखा है ना, उसको उसकी पिछली सेवा में अवकाश अवधि के तहत माना जाएगा। यानी कि अयोग्यता पेंशन के मामले में अवकाश अवधि की गणना होगी क्षतिपूर्ति कि कितने महीने तक वो वहां पर आपने बैठाए रखा, वह क्या हो जाएगा? वह आपके लिए अयोग्यता अवकाश हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ लीजेंड, वहां क्या तमाशे बट रहे हैं क्या? फूल पत्ती बट रहे हैं क्या वहां पे? हाँ हाँ, तो क्या क्या कह रहे हैं आप? सेवा में वापस आने पर, ठीक है गहलोत भाई, क्षतिपूर्ति अयोग्यता पेंशन के मामले में अवकाश अवधि की गणना, यानी कि आपने उस समय तक उसको बैठा रखा है, वो वापस आता है तो वहां से चीजें क्या कर लेता है? मैनेज कर लेता है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है भाई? यहां तक सभी को चीजें क्लियर है? बिल्कुल शानदार जबरदस्त तरीके से, कोई समस्या तो नहीं है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यार मेरी बात सुनो, तुमको तुम्हारा भविष्य बनाना है या प्रचार करना है? ठीक है, हद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59, अवकाश जो है वह अधिकार नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि साहब मान लो आप कहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं, वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां आ गई है, राजस्थान पुलिस में तो ऐसा होता ही होता है कि साहब मान लो कोई किसी की रैली है, प्रधानमंत्री जी की रैली है साहब, आप साइंस से है ना, कोई टेंशन नहीं है, पिछली बार साइंस वाले सर्वाधिक सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, बस आप तो ये सोचे कि हमें सिलेबस पढ़ना है और तय समय से तैयारी करनी है। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से, और मस्त रहो। 11 बजे क्लास होगी, जल्दी अकाउंट्स की भी फ्री क्लास लेकर आ रहा हूं। आप मान लो पीएमओ प्रधानमंत्री जी का दौरा है, अभी दौसा में हुआ, और दौसा पुलिस के कर्मचारी ऐसे कहे कि साहब मैं तो छुट्टी पर नहीं जाऊंगा, मैं तो छुट्टी पर जाऊंगा, तुम क्या कर लोगे? अरे तो लाला रुक, छुट्टी अवकाश तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर उस समय तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती है, अवकाश अधिकार नहीं है। 31 मार्च 1967 से लागू अधिकारी को यह अधिकार है कि वह अवकाश के नियंत्रण दावों में कमी व अस्वीकृति कर सकता है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, वह अवकाश के नियंत्रण दावों में कमी व अस्वीकृति कर सकता है। कौन? यह अधिकार है अधिकारी को, अधिकारी को यह अधिकार है। आपने मान लीजिए 15 दिन की छुट्टी रखी, आपने 15 दिन की छुट्टी दे दी, एप्लीकेशन लगा दी, मामला क्रिटिकल है, वो आपको कहेगा कि मैं 15 दिन की छुट्टी तो नहीं दूंगा, मैं 10 दिन की छुट्टी दे सकता हूं। पहला तो नियंत्रण के दावों में कमी। ठीक है, दूसरा आपको यह कहे कि देख सुन मेरी बात, प्रधानमंत्री जी का दौरा है और अभी तेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी तेरी छुट्टियां क्या कर दी जाती है? अस्वीकृत कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? अस्वीकृत कर दी जाती है। तो देखो, अधिकारी छुट्टियों में कमी व अस्वीकृत कर सकता है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। दूसरा कंडीशन देखिए, एक कर्मचारी के लिए गए अवकाश की प्रवृत्ति अधिकतम 3 माह तक बदल सकता है। उसकी अवकाश की प्रवृत्ति, हाँ कितने? 3 माह तक अधिकारी जो है इसको बदल सकता है। अवकाश की प्रवृत्ति अधिकतम 3 माह तक ही बदल सकता है। ठीक है, अधिकतम कितने माह तक बदल सकता है? 3 माह तक ही बदल सकता है। ठीक है, आवेदित अवकाश की प्रवृत्ति केवल अवकाश चाहने वाले की, हाँ हाँ, आवेदित अवकाश की प्रवृत्ति केवल अवकाश चाहने वाला ही बदल सकता है। 3 कंडीशन है यहां पर। हाँ, अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी ही दे सकता है। हाँ, वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं, चीजों को समझिए। भाई कंडीशंस पे डिपेंड होगा। ठीक है, आप जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर हैं और मान लीजिए आपके ऑडिट चल रही है, समझिएगा मेरी बात, आपके डिपार्टमेंट में ऑडिट आ गई है, 10 दिन तक ऑडिट है, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको वहां डिपार्टमेंट में रहना पड़ेगा, ऑडिट की हेल्प करनी पड़ेगी, आप छुट्टी पर नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसे तो ऐसी कोई भी छुट्टी वाली बात हो, ऐसे तो इलेक्शन वाला टाइम होता है, सभी पुलिस वाले कह देंगे साहब हमें छुट्टी चाहिए, सभी टीचर कह देंगे साहब मैं तो छुट्टी पर जाऊंगा। ठीक है, इलेक्शन कौन करवाएगा? कानून व्यवस्था कौन मेंटेन करेगा? तो ऐसा नहीं होता है, अधिकार नहीं है। आप जब सॉफ्ट जर्नी चल रही हो, सॉफ्ट टाइम चल रहा हो, तब आप आराम से छुट्टी लीजिए। पर क्रिटिकल कंडीशन में भी ऐसे तो अगर अधिकार दे दिया जाए तो आप कहेंगे साहब कौन जाएगा जैसलमेर चुनाव कराने, अपन तो छुट्टी ले रहे हैं, तो छुट्टी नहीं मिलेगी। और जो कलेक्टर होता है ना, वो कलेक्टर ही छुट्टी दे सकता है आपके क्रिटिकल कंडीशन में। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, आवेदित अवकाश की प्रवृत्ति केवल अवकाश चाहने वाला ही बदल सकता है। आवेदित अवकाश की जो है वह केवल अवकाश चाहने वाला ही बदल सकता है। यह भी आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, यह भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। तो बढ़ते हैं, नियम नंबर 59 कहता है अवकाश अधिकार नहीं है, अवकाश के नियंत्रण व दावों में कमी या स्वीकृत एक अधिकारी कर सकता है। तीसरा, कर्मचारी के लिए अवकाश की प्रवृत्ति 3 माह तक बदल सकता है, परंतु जो अवकाश की प्रवृत्ति बदलेगी, जो अवकाश आवेदन करने वाला व्यक्ति है वह
चाहने वाला व्यक्ति ही उसे बदल सकता है। वो चाहेगा कि साहब ठीक है, ऐसा नहीं तो ऐसा कर दो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर दो। ठीक है, सीईटी में 161 है, ओबीसी में बिल्कुल राजेंद्र तैयारी बिल्कुल बनाए रखें, अपनी तैयारी को बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ते रहें और तैयारी को विल मैनेज करते रहें। ठीक है, नियम नंबर 60 हमें क्या कहता है? अवकाश का प्रारंभ तथा अंत, अवकाश का प्रारंभ तथा अंत हमें यहां पर कहता है। ठीक है, देखिए, अवकाश की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन से कर्मचारी अपने पद का कार्यभार किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्द कर दे। क्लियर है? अवकाश की समाप्ति कर्मचारी के कार्यग्रहण के एक दिन पूर्व होती है। अवकाश की समाप्ति, ठीक है, हाँ, अवकाश की जो समाप्ति है वह कर्मचारी के कार्यग्रहण के एक दिन के पूर्व होती है। क्लियर है? चलिए, तो अवकाश प्रारंभ तथा अंत। अवकाश प्रारंभ होगा, मान लीजिए आपने आज 21 मार्च को छुट्टी ली है। ठीक है, आप जूनियर अकाउंटेंट हैं, आप तहसीलदार साहब को कह रहे हैं कि साहब ये तो एप्लीकेशन है और मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, यहां पर मैनेज कर लेना। तो ग्रहण करने वाला हो गया। आप छुट्टी पर आते हैं, तो जैसे मान लो आपको 23 तारीख को ज्वाइन करना है, तो आपकी छुट्टी 22 तारीख तक ही है। ठीक है, कब तक है? एक दिन पूर्व ही होती है, कर्मचारी के कार्यग्रहण करने के एक दिन पूर्व तक ही छुट्टी होती है। ये कहेंगे सर इसमें तो कौन सा स्पेशल सी बात है, ये तो सभी को पता है, ऐसा तो सर हर जगह ही होता है। हाँ, कि गुरुजी यहां तक तो मामला सभी का सेट हो ही जाता है, सबको ही पता है ये तो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और होना चाहिए, नहीं दिया। देखो, इसमें एक पॉइंट और है दोस्तों, नियम 60 का, नियम 60 का, नियम 60 का हमें क्या कहता है, यह भी आपको याद रखना है। हाँ, देखो 60 का हमें क्या कहता है कि आवेदक को प्रार्थना पत्र में, आवेदक को प्रार्थना पत्र में अपने निवास का पता स्थायी देना होगा। क्या देना होगा? अगर पते में परिवर्तन होता है, अगर मान लो जो पता है उस पते में, चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, अगर पते में परिवर्तन होता है, पते में परिवर्तन होता है तो विभागाध्यक्ष को इसकी सूचना तुरंत प्रभाव से देनी होगी, तुरंत प्रभाव से देनी होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये क्या कहना चाह रहा है? कैसे नहीं चला? सुबह 8 बजे प्रारंभ हो गया था, मैं उसको वैसे 7 दिन के लिए और उसको एक्सटेंड करवा रहा हूं। ठीक है, अगले संडे को आपका रिजल्ट आ जाएगा और अगले संडे को फिर आपको मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएगा। ठीक है, देखो, अवकाश का प्रारंभ, अवकाश का समापन या अंत, वापस देख लो, ये तो क्या है? प्रारंभ है अवकाश का, ये अवकाश का अंत है। ये दोनों की परिभाषा देख लो। 60 कहता है जिस दिन से आपने अपने पदाधिकारी, अपने कार्य की जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दी है, सुपुर्द कर दी है, उस दिन से आपकी छुट्टी प्रारंभ हो जाएगी। आप जिस दिन कार्यभार ग्रहण करेंगे उससे एक दिन पूर्व आपकी छुट्टी समाप्त हो जाएगी। आगे देख लो, 60 क्या कहता है? आवेदक को प्रार्थना पत्र में अपना स्थायी पता लिखना होता है। क्लास 24 मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, क्लास 24, क्लास 24। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अनसपोर्टेड बताकर बात कर रहा, मैं अभी दिखवाता हूं टेक्निकल टीम से, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? ठीक है, वापस जाइएगा। आज
आवेदक को प्रार्थना पत्र में अपने निवास का पता स्थायी देना होगा। अगर पते में परिवर्तन होता है तो विभागाध्यक्ष को इसकी सूचना तुरंत प्रभाव से देनी होगी। गुरुजी ऐसा क्यों? मान लीजिए आप छुट्टी पर चले जाते हैं और आपका एड्रेस अगर आपके पास हमारे पास है, जैसे कि मान लो आपके विभागाध्यक्ष के पास है, कल ना कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जिसके तहत आपको तुरंत बुलाना पड़े, ठीक है, अगर आपको वापस बुलाना पड़े तो भैया एड्रेस तो होना चाहिए ना। दूरभाष वाला मामला है, दूरभाष भी आपको एक तो खुद का नंबर देना होगा, एक आपके घर का नंबर देना होगा, दोनों नंबर चालू रखने जरूरी है। आपका फोन बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अगर किसी प्रतिभूति के पद पर आसीन हैं तो चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, हाँ दीपक 158 150 से ऊपर वाले सभी खापट तैयारी कर लो तुम। नियम नंबर 61, हाँ नियम नंबर 61 की जानकारी क्या कहती है? जो 60 ऐसे मिलती जुलती है, यहां पे कुछ छूट देने की शक्ति, ये बंदे ने गलत टाइप कर दिया यार, कोई ना मैं अभी बता देता हूं। ये 60A अवकाश स्थान का पता, जो मैंने अभी आपको बताया है, वापस देख लीजिए। इस नियम के तहत कर्मचारी अवकाश के लिए आवेदन करते समय आवेदन पत्र पर अपने अवकाश काल के दौरान रहने वाले पते का ब्यौरा देगा। क्या देगा? लो भाई साहब, चलो ठीक है, ये देगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक है नियम नंबर, देखिए नियम नंबर 61 हमें क्या कहता है? नियम 61, अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों, अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन, अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन, समझिए मेरी बात, वापस आइए। हाँ, अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन, इसमें क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन मेरे हिसाब से देखो, अगर आपके पास प्रतिभूति पद है, प्रतिभूति पद है, समझना, आपके पास किसी चीज की जिम्मेदारी है, प्रतिभूति पद है, इसका हस्तांतरण आपने किसी प्राधिकृत को कर दिया है, किसी प्राधिकृत को कर दिया, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति ने ले ली, बबलू की जिम्मेदारी डब्लू ने ले ली, बबलू की जिम्मेदारी डब्लू ने ले ली कि ठीक है साहब बबलू जी चिंता मत करो, आप आराम से शानदार तरीके से जाइए घर पर। अब जब बबलू की जिम्मेदारी डब्लू ने ले ली तो दूसरी कंडीशन बनती है क्या? वह जिस दिन उसकी छुट्टी है, छुट्टियां देखो, अब समझना, अरे भाई, अब जो कर्मचारी है अवकाश प्रारंभ के एक दिन पूर्व जा सकता है। अब इसको कहीं जो टावर पढ़ रहे हैं ना वो क्या सोचेंगे, गुरुजी एक दिन की छुट्टी का गोलमेल कर दिया, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे नहीं किया दादा, गोलमाल नहीं किया मेरे लाडलो, अवकाश के एक दिन पूर्व जा सकता है। मैंने क्या कहा, जब कोई कर्मचारी उसकी स्थायी प्रतिनियुक्ति पर रहता है, स्थायी पद पर आसीन है और प्रतिभूति के पद पर आसीन है, तो वह जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, लाइक शेयर करो, इसका मतलब ये नहीं है कि साहब गुरुजी 12 तारीख से छुट्टी आए और वो 11 तारीख को ऑफिस नहीं आया,
अरे लाडलो वो 11 तारीख को ऑफिस तो आया है, शाम को 5 बजे ऑफिस का काम खत्म होने के बाद वो अपने घर जा सकता है अगर उसने अपने प्रतिभूति पद का स्थानांतरण किसी प्राधिकृत को कर दिया है। पहली कंडीशन समझ में आई? यस या नो? जल्दी से बताओ। यहां रटना नहीं है। रटना क्या क्या रटोगे तुम? इको रटोगे, बीओ रटोगे, ऑडिट रटोगे, लेखा नियम रटोगे, सेवा नियम रटोगे। एग्जामिनर आपको इन्हीं लैंग्वेज में फंसाने की बात करेगा। हाँ, ड्यूटी के बाद जा सकता है यानी वो जिला मुख्यालय छोड़ सकता है। तो कर्मचारी अवकाश से एक दिन पूर्व जा सकता है तथा अवकाश समाप्ति के बाद सार्वजनिक अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश अगर है तो वह सार्वजनिक अवकाश के बाद आ सकता है। तो सार्वजनिक अवकाश के बाद आ सकता है। क्या आ सकता है? सार्वजनिक अवकाश के बाद आ सकता है। ठीक है, क्लियर? इना मिना डीगल लाइक शेयर करते रहो। यहां पर एक दो चीजें एग्जाम्पल के तौर पर और समझाता हूं। चलो नियम नंबर 61 को वापस देखिए। ठीक है, कोई जल्दी नियम, बहुत सही तरीके से सही समय पर हमने क्लास स्टार्ट करी है और सही तरीके से हम चल रहे हैं स्लो मोशन में। ठीक है, नियम नंबर 61। लाल कहां गया? कसुमल रंग लेके आते हैं। लाल का मतलब कसुमल होता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रतिभूति पद स्थानांतरित हो गया, कर्मचारी अवकाश पर हो गया। एग्जाम्पल देखो, मान लो आपने 25 सितंबर से छुट्टी ली है और आपकी छुट्टी है 1 अक्टूबर तक। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आपकी छुट्टी है और 2 अक्टूबर का सार्वजनिक अवकाश है, गांधी जयंती। अगर आपने प्रतिभूति का स्थानांतरण वाला मामला नहीं बैठा है तो आप 24 तारीख को रात के 12 बजे बाद ही जिला मुख्यालय छोड़ेंगे और छुट्टी के एक दिन पहले, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद तारीख हो जाएगी 1, तो आपको एक दिन पहले ही अपने जिला मुख्यालय पर आना पड़ेगा। पर मान लो आपने प्रतिभूति का स्थानांतरण कर दिया है नियम नंबर 61 के तहत, तो आप 1 अक्टूबर नहीं, आप 2 अक्टूबर के सार्वजनिक अवकाश के बाद पहुंच सकते हैं, यानी 2 अक्टूबर को सुबह पहले आपको यहां पर पहुंचना होगा। हो गया समायोजन, संयोजन या समायोजन कर लिया हमने। ठीक है, अरे यस या नो चीजें बैठी दिमाग में? हाँ, क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि यहां तक का मामला बिल्कुल सही बैठा होगा, आपको बिल्कुल शानदार तरीके से चीजें बिल्कुल मैनेज हो गई होंगी। चलिए, नियम नंबर 62 क्या कहता है? छूट देने की शक्ति सक्षम प्राधिकारी को होगी। ओके, आगे बढ़िए। नियम नंबर 62, छूट देने की शक्ति किसको दे? छूट देने की शक्ति समझो, इस नियम के तहत अवकाश के पहले व बाद सार्वजनिक अवकाश का उपयोग वही कर्मचारी कर सकते हैं जो अपने कार्यभार का हस्तांतरण किसी अन्य कर्मचारी को करते हैं। विकट परिस्थिति में हस्तांतरण नहीं करने वाले कर्मचारियों को इसमें छूट होती है। ठीक है, विशेष विकट परिस्थिति में हस्तांतरण नहीं करने वाले कर्मचारियों को इसमें कुछ छूट होती है और छूट देने की अधिकारी शक्ति सक्षम अधिकारी को होती है। छूट देने की शक्ति सक्षम अधिकारी को होती है, सक्षम अधिकारी को होती है, सक्षम अधिकारी को होती है। छूट देने की शक्ति किसे होती है? छूट देने की शक्ति सक्षम अधिकारी को होती है। याद रखना, 100 बातों की एक बात आपको याद रखना है, छूट देने की शक्ति जो है वह सक्षम अधिकारी को होती है। यह बात आपको दिमाग में डालनी है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। हाँ, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो बिल्कुल हमारे पास डेटा है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसमें किसी प्रकार की अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ जी, बढ़े आगे। क्लियर? हाँ, जो भी उसका सक्षम अधिकारी है, जो भी उससे उच्च है, जो उसको छुट्टी दे सकता है,
उसी के द्वारा यहां पर चीजें सेट की जाएंगी। आगे बढ़िए, नियम नंबर 63 हमें क्या कहता है? नियम नंबर 63 हमें क्या कहता है? अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की व्यवस्था। अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की व्यवस्था। ठीक है, चलिए, यदि अवकाश पर जाने से पहले कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका कर्मचारी के वेतन व अवकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझना यहां पर अब सिस्टम कैसे बैठेगा, संयोजन की व्यवस्था देखो। इस नियम के तहत यदि अवकाश पर जाने से पहले 22 तारीख को अवकाश पर गया, उससे पहले कोई सार्वजनिक अवकाश है, इधर सार्वजनिक अवकाश है तुरंत 21 तारीख को, तो उसका कर्मचारी के वेतन व अवकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो इस दिन से छुट्टी पर है, जाएगा बंदा, उसको पूरी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, सुनो 61 और 63 का अंतर भी मैं आपको बताऊंगा। गहलोत रुक तो सही लाला, अब देख, ये बात वहां लिखी हुई नहीं है। आगे, यदि अवकाश से पुनः आते समय कोई सार्वजनिक अवकाश हो, 1-2 तारीख का सार्वजनिक अवकाश है, तथा कर्मचारी ने कार्यभार हस्तांतरण नहीं किया हो तो उस सार्वजनिक अवकाश का कर्मचारी के वेतन पर व अवकाश के वेतन पर असर पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझे क्या? समझिए, नहीं आई समझ में गुरुजी, ये तो मामला बैठा नहीं। मान लो उसने हस्तांतरण नहीं किया है, सक्षम प्राधिकारी को बताकर चला गया है, और उसने 1 तारीख तक छुट्टी ली है और 2 तारीख का सार्वजनिक अवकाश है। ठीक है, तो उसको भैया 1 तारीख को जिला मुख्यालय पर आना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? और 2 तारीख का जो उसका अवकाश का वेतन है उस पर फर्क पड़ेगा। ये जो 2 तारीख वाला मामला है, बेचारी की ये छुट्टी है वो गायब हो जाएगी, उसके किसी काम की नहीं है, उसके किसी भी काम की नहीं है। वापस आइए, एक हमारे हर की समस्या का समाधान करना हमारा काम है। अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश का संयोजन, यहां केवल समायोजन की बात हो रही है 61 में कि हम अवकाश का समायोजन कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? 63 कह रहा है बाद आ सकता है। 63 हमें यह जानकारी दे रहा है कि भैया संयोजन की क्या व्यवस्था है, आपका तनख्वाह वनखा कटेगा नहीं कटेगा, आपकी पैसा है जो कटेगा नहीं कटेगा, क्या मामला है क्या नहीं है, उसकी बात यहां पर की है। तो देखिए, अवकाश से पुनः आते समय कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो कर्मचारी ने कार्यभार हस्तांतरण नहीं किया हो तो उस सार्वजनिक अवकाश का कर्मचारी के वेतन या अवकाश पर फर्क पड़ेगा। यहां से सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, नियम नंबर 63 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन, काफी लंबा प्रश्न हो जाएगा, मैं टाइपिस्ट टाइप करके बनवा दूंगा। पहला ऑप्शन आपसे दे सकता है कि अवकाश पर जाने से पहले अगर कोई सार्वजनिक अवकाश है तो कर्मचारी के अवकाश वेतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अवकाश से पुनः आते समय यदि उसने कार्यभार का हस्तांतरण नहीं किया है तो सार्वजनिक अवकाश का उसके अवकाश वेतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। दिनांक 15/9/1998 से कर्मचारी 1 वर्ष में 2 ऐच्छिक अवकाश ले सकता है। ऐच्छिक अवकाश क्या ले सकता है? ऐच्छिक अवकाश ले सकता है। बद्री शर्मा, सर मेरे 10+2 सीट में 125.92 नंबर आए, क्या मैं अगली तैयारी कर सकता हूं? बेटा नंबर तो कम ही लाया है तू बद्री, ग्रेजुएशन लेवल में कितने नंबर लाए ये बता देखें। क्लियर है? अगले नियम से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2-3 चीजें सेट करनी पड़ेगी। 63, 61 केवल सार्वजनिक अवकाश का फायदा या नुकसान का फायदा, देसी भाषा में समझा रहा हूं, एक्ट की भाषा तो है ही सही। हम सार्वजनिक अवकाश का फायदा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? हाँ, नहीं खुले तो नहीं खुले भैया। उस दिन अगर कोई चीज हो गई है, कोई घटना घटित हो गई है, आपने स्थानांतर नहीं किया है, आपकी छुट्टी तो 1 तारीख तक की थी, मतलब आपने ज्यादा दिमाग लगा लिया,
अधिकारी ऐसे कहेंगे कि आप ज्यादा समझदार हैं, आपको पता था 2 तारीख की छुट्टी है, आपने 1 तारीख तक की छुट्टी ली है, तो फिर भाई साहब 1 तारीख को जिला मुख्यालय पहुंचो आप। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, 1 तारीख को ही पहुंचो आप। क्लियर है? 63 कहता है सार्वजनिक अवकाश में पहली कंडीशन, छुट्टी से पहले, छुट्टी जाने से पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो इसको ऐसे एग्जांपल को ऐसे लो, 1 तारीख की छुट्टी है, सार्वजनिक अवकाश है, आपने 2 तारीख से छुट्टी ली है, तो आपने 2 से छुट्टी ली है, 1 तारीख को आप जा सकते हैं। छुट्टी आते हैं आप वापस, जब वापस आते समय आपने छुट्टी 30 तारीख तक ली है, नहीं सॉरी 1 तारीख तक ली है, और 2 तारीख का सार्वजनिक अवकाश है, यानी कि आप एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, आपने किसी चीज का हस्तांतरण भी नहीं किया। तो हस्तांतरण नहीं किया तो 2 तारीख को आपको जिला मुख्यालय में होना आवश्यक है। ठीक है, 2 तारीख को आपको आप क्या कहा गया है, अवकाश वेतन की गणना कर्तव्य के आधार पर की जाएगी, हाँ या ना? यह चीज पहले पढ़ाई थी आपको। अवकाश वेतन की स्वीकृति उसके कर्तव्य निष्पादन के आधार पर की जाएगी। उसके कर्तव्य का निष्पादन किस प्रकार से हो रहा है उसके आधार पर ही आपका मामला यहां पर सेट किया जाएगा, कर्तव्य निष्पादन के आधार पर। क्लियर है? तो कर्तव्य निष्पादन के आधार पर यहां पर चीजें सेट की जाएगी। तो यह भी आपको याद रखना है कि कर्तव्य निष्पादन के आधार पर। सर सीईटी 198 मार्क्स जनरल, और बिल्कुल शानदार, शिवम सविता जो भी नाम है आपका, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, कर्तव्य निष्पादन के आधार पर ही आपको अवकाश वेतन दिया जाएगा। क्लियर है? चीजें पहले एक एक चीज को डिस्क्राइब करके लिखा है, एक एक चीज को समझाते समझाते लिखा है। ठीक है, हाँ, और इसी में अवकाश की जो सामान्य शर्तें थी वापस देख लो एक बार, ज्यादा तेज भगने से बढ़िया है एक बार वापस आपके दिमाग में साथ के साथ चीजें बैठ जाए। लाल पेन कहाँ गया? ये रहा। अब अध्याय 10 की बात कर रहे हैं, जिसमें अवकाश की सामान्य शर्तें, सिंपल कंडीशन ऑफ लीव, अवकाश की सामान्य शर्तों के बारे में बताया गया है। नियम नंबर 57 से लेकर 86 तक हमें अवकाश 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 ही करना है। ठीक है, हाँ। अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से अर्जित होते हैं। इस नियम के तहत प्रत्येक विभाग में किसी भी कर्मचारी को अवकाश उसके कर्तव्य के अनुरूप ही दे होंगे। उसका जिस प्रकार का कर्तव्य होगा, उसने जिस प्रकार का कर्तव्य निर्वहन किया है उस प्रकार का उसको अवकाश दिया जाएगा। नियम नंबर 57 ए क्या कहता है? विभागों में की गई सेवा, जहां ऐसे कोई डिपार्टमेंट है जहां पर आप पहले जॉब करते थे वहां पर आरएसआर के नियम लागू नहीं होते थे, वर्तमान में आप उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर आरएसआर के नियम लागू हो रहे हैं, बिल्कुल एलिजिबल हो, 199 नंबर भी एलिजिबल हो। ठीक है, तो भैया आपकी जो पूर्व सेवा थी वो आरएसआर के नियमों में नहीं थी, तो उसका आपको किसी प्रकार का कोई अवकाश संबंध में लागू नहीं होता है। ठीक है, नियम नंबर 58 हमें क्या कहता है वो भी देख लो। नियम नंबर 58, क्षतिपूर्ति या अयोग्यता पेंशन के मामले में अवकाश अवधि की गणना। अगर मान लो उसके किसी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है, ठीक है, उसको कुछ समय के लिए आपने बैठा रखा है, तो याद रखें आपको सेवा के अवकाश की अवधि के तहत माना जाएगा, यानी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अवकाश अधिकार नहीं है, कमी व अस्वीकृति कर सकता है। जो मुख्य अधिकारी है वो उसकी में कमी या उसको अस्वीकृत कर सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, 3 माह तक उसकी प्रवृत्ति, अवकाश की प्रवृत्ति को बदल सकता है। और जिस बंदे ने एप्लीकेशन दिया है की प्रवृत्ति केवल अवकाश चाहने वाला ही बदल सकता है। कौन बदल सकता है? केवल अवकाश चाहने वाला व्यक्ति ही बदल सकता है। आगे देखिए, नियम नंबर 60, कल आपका टेस्ट है, पता है ना आपको, नियम नंबर 1 से 23B तक कल आपका टेस्ट है। अंततः अवकाश की समाप्ति कर्मचारी के कार्यग्रहण के 1 दिन पूर्व हो जाती है। अवकाश प्रारंभ तथा अंत मैंने बता दिया। उसके बाद 60 का हमें क्या कहता है कि उस व्यक्ति को अपने प्रार्थना पत्र में सारी चीजें देनी होगी, सारी चीजें उसे वहां पर एप्लीकेबल या अप्लाई करनी होगी, सारी चीजें उसे वहां पर मेंटेन रखनी होगी। ठीक है साहब, मेरा ये पता है इस टाइम पर मैं 10 दिन की छुट्टियों में जा रहा हूँ, 10 दिन की छुट्टियों में मैं कहां पर रहूंगा, वो पूरी जानकारी आपको एप्लीकेशन में लिखनी होगी, आपका पता आपको एप्लीकेशन में देना होगा। 60A, अवकाश का स्थान वो वापस मैंने बता दिया। 61, अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन। केवल अगर आपने हस्तांतरण कर दिया है तो 1 दिन पूर्व जा सकते हैं और सार्वजनिक अवकाश के बाद आ सकते हैं। छूट देने की शक्ति सक्षम अधिकारी को होगी। 63, अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों की बात अगर यहां पर की जा रही है, क्या कि अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की व्यवस्था
तो याद रखिएगा नियम नंबर 63 कह रहा है उसका वेतन अवकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर पहले सार्वजनिक अवकाश हो तो। ठीक है, आप आराम से जाइए। बाद में अगर आप आते हैं, आपने छुट्टी एक दिन पहले ही समाप्त हो रही है, बाद में सार्वजनिक अवकाश आता है, तो भैया उस पर आपके अवकाश वेतन पर असर पड़ेगा। नियम नंबर 57, ठीक है संजय, अभी बताता हूं 57 वापस बताता हूं। 15/9/1998 से कर्मचारी 1 वर्ष में ऐच्छिक अवकाश ले सकता है। नियम नंबर 57 क्या में भाई क्या दिक्कत आ गई, वापस आओ। हाँ, हमने ऐसा लिखा था जब हम परिचय पढ़ रहे थे, तो नियम परिचय पढ़ रहे थे, तब एक बात निकल कर आई थी कि आरएसआर के नियमों से निम्न व्यक्तियों को छूट है। मुख्य न्यायाधीश हो हाई कोर्ट का, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वैदेशिक सेवा में हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात। वही बात यहां पर बताई गई है कि पूर्व के विभागों में की गई ऐसी सेवा, आप पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, आपने पद छोड़ दिया, दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया आपकी योग्यता के आधार पर, जहां आरएसआर के नियम लागू नहीं होते थे, वहां पर आरएसआर के, ठीक है, वो पूर्व की सेवा का लाभ आरएसआर के तहत अवकाश के संबंध में लागू नहीं होता है। पूर्व की सेवा में आपको जितने भी अवकाश मिले हुए थे उस डिपार्टमेंट को आपने छोड़ दिया है, आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं जहां पर आरएसआर के नियम लागू हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूर्व की जो मेरी सेवा में जो अवकाश मिले हुए थे उन अवकाशों का लाभ मुझे दिया जाए। नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? वो इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में पहले कार्यरत थे वहां पर आरएसआर के नियम लागू नहीं थे। 100 बातों की एक बात यही है। तो आरएसआर में अब आप जिस डिपार्टमेंट में हैं वहां आरएसआर के तहत अवकाश के जो भी संबंध में जो भी नियम है, जो भी रूल्स हैं, वो अभी काम करेंगे, पहले नहीं करेंगे। पहले तुम्हारे इस डिपार्टमेंट से बात करो, तुम क्या था क्या नहीं था क्या नहीं था, उसका संयोजन यहां पर किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे नौजवान साथियों आज के लिए इतना ही। कल आपका लाइव टेस्ट है। कितना पढ़ लिया भाई हमने? नियम नंबर हमने पढ़ लिया 63 तक। ठीक है, हाँ, तो कल दोस्तों आपका 11 बजे सेम टाइम 11 AM लाइव टेस्ट अपने YouTube पर ही होगा। ठीक है, इसमें आपके नियम नंबर 1 से लेकर नियम नंबर 23B तक, नियम नंबर 23B तक आपका पूरा का पूरा होगा। नियम नंबर 1 से 6 एक डिक्शनरी में है, 7 में परिभाषाएं हैं, और चैप्टर नंबर 3 8 से लेकर 23B तक जो धाराएं हैं उसका टेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। हाँ, अब आरएसआर के नियम लागू हैं, तो अब आरएसआर के नियम के अनुसार ही आपको अवकाशों में अवकाश वेतन, अवकाश छूट, अवकाश कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। कैसी लगी क्लास कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी कल सुबह 11 बजे लाइव टेस्ट में। ठीक है मेरे नौजवान साथियों, सभी को ढेर सारा प्यार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को, क्या बोल रहा है भाई गहलोत सर 157 CET में SC में तैयारी करूं या ना करूं? दबा के तैयारी कर, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें 57 से अपन ने नियम स्टार्ट किए ना। नियम नंबर 57 से लेकर 86 तक जो है वो हमारे अध्याय 10 सिलेबस में है, वहां से हमें ये पूरा करना है। ठीक है, हाँ, 167 नियम है, 167 पर बीच में कुछ नियम गायब हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर, तो ज्यादा नियम नहीं है। ये मान लो 117-18 टोटल अगर जोड़ने की कोशिश करें तो बिल्कुल चीजें आपको याद हो जाएंगी। वापस में फिर रिवाइज करवा दूंगा आपको। इसके बाद राजस्थान लेखा व नियम चालू होंगे, और जल्दी ही आपकी अकाउंट्स की क्लास भी चालू होगी, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपने कमेंट कर मुझे बताइएगा, जो क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर मॉक टेस्ट है, वो कल फ्री था, उसको मैंने 7 दिन तक और एक्सटेंड करवा दिया है। तो आप जिसने टेस्ट नहीं दिया है वो जाकर मॉक टेस्ट भी वहां पर दे सकते हैं। आपका रिजल्ट अगले 7 दिन में, मतलब अगले संडे को आ जाएगा, जब तक आप सभी टेस्ट दे लें, और फिर अगले रविवार को आपका मॉक टेस्ट फ्री होगा। जल्दी ही आपके लिए टेस्ट सीरीज लाई जा रही है। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कौन कौन विद्यार्थी है जो ये चाहता है गुरुजी टाइम से टेस्ट सीरीज आ जाए, क्योंकि देखो आपको पता है थ्योरी की जगह पर जितनी प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दोगे आपका सिलेक्शन उतना ही बेहतरीन रहने वाला है। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि गुरुजी मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता हूं, तो कुछ नहीं लिखना, केवल आप तो मेरे लिए वाई लिख देना कमेंट बॉक्स में,
समझ जाऊंगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। बेहतरीन तरीके से हमारी कंटेंट टीम उस पर काम कर रही है। तो बिल्कुल आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।